फिर इंसान उस रास्ते से भटक जाता है जिसके लिए इंसान का जीवन मिला था। इंसान का चोला इन कामों के लिए नहीं, मालिक ने उसने इस काल की जेल से निकलने का एक दरवाज़ा लगाया था कि इंसान के चोले में ही रह के गुरु की प्राप्ति करके नाम की दीक्षा लेके गुरु की आज्ञा अनुसार जो जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता जाएगा त्यों त्यों प्रभु की मौज आप में उतरती चली जाएगी और इस दुनिया के जंजाल से आपका छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए समय समय पर संतों ने आके इंसान को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने उस सत्य को अवगत कराने के लिए उनको दिखाया कि ये भाई बंधु कुल कुटुंब परिवार संसार के पदार्थ जिनको हमने अपने बंधन में ऐसा बांध लिया है कि छोड़ना ही नहीं चाहते, और वो गांठ ऐसी खुलती है कि वो हमारे रहते ही नहीं है। जब वो उनको छोड़ना ही है छूटना ही है तो उनके साथ बंधन कैसा, जिनको छोड़ते वक्त इतनी तकलीफ इतनी पीड़ा होती है। इसलिए उन बंधनों को तोड़ने के लिए ही महापुरुषों ने आके बताया कि ये तेरे सिर्फ दुनिया में कर्जा लेने देने के संबंध जुड़े हैं। ये जीव या तो किसी से कर्जा लेके यहाँ आया है या किसी को देने के लिए आया है। पता नहीं कितनी योनियों में धक्के खाए और उन योनियों में कितने कितने कष्ट उठाए। इतना आसान नहीं है कि इंसान का चोला मिल जाए। कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद बड़े पवित्र कर्म करने से इंसान का चोला मिलता है, लेकिन हमें वो चोला मिला, हम उसकी कदर जानते ही नहीं हैं। हम तो थोड़ी सी भी अगर हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं दुनियादारी की, थोड़ा कोई ऊंचा पद मिला, थोड़ी किसी के पास धन दौलत हुआ, कोई किसी का परिवार में अच्छा अगर है तो वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ और दूसरे कोई कुछ नहीं। लेकिन जिनके सामने ये सच्चाई आई और जिनको महापुरुषों का संग मिला, संगति मिली और उनके सत्संग सुनने का अवसर मिला, तो उनका जीवन ही बन गया। चाहे वो कोई भी युग रहा हो, और उन युगों की कहानी देखोगे तो उनमें जो जो आदमी हुए उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखाया कि उन भक्ति करने वालों के तो आज तक नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन और दूसरे लोग हुए उनको कोई जानता ही नहीं है। लेकिन प्रभु से प्रेम जब हुआ इंसान का तो ही वो बात बनती है। अब कबीर साहब ने जो ये कही कि इसमें वो इतना ओखा रास्ता है कि जिस पर चलना इतना आसान होता तो सभी चल लेते। वो ओगट घाट है, रपटीली है। ओगट माने टेढ़ा मेढ़ा जिसमें बहुत बाधाएं हैं, और रपटीला क्यों है कि कदम कदम पर गिरने की उनमें संख्याएं बनी रहती हैं जब तक इंसान सचेत नहीं रहता। क्यों कि माया अपना दाव लगाए बैठी रहती है। जब भी थोड़ा सा भी इंसान में देखता है कि ये विचलित हुआ और वो ऐसा गिराती है, फिर उसमें उठने की हिम्मत नहीं रहती। उसको फिर बहका के ऐसा डालते हैं कि नीच गति में ले जाते हैं। और जिसके पल्ले प्रभु की भक्ति नहीं है तो वो इंसान कैसा है, जिस प्रकार से कितने ही अच्छे व्यंजन क्यों न हो, अगर थोड़ा सा उसमें नमक ना हो तो वो नमकहीन स्वादहीन चीज़ बन जाती है। उस नमक के कारण जिस प्रकार सारे व्यंजन रसहीन है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में अगर भक्ति नहीं है, गुरु नहीं है, नाम नहीं है, तो समझो कि वो भी उसी प्रकार से उस व्यंजन के समान है। चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए भक्ति करना, मालिक की बंदगी करना, उनको याद करना इंसान के शुद्ध विचार बनाता है, मन को पवित्र करता है, और पवित्र मन और शुद्ध विचारों वाला ही इंसान प्रभु की मौज को प्राप्त करता है।
नहीं तो वो दुनियादारी में काल अपना जो खेल खेलता है उसके जंजाल से ये जीव नहीं निकल पाता। और वो रपटीली राह है, उसको कैसे उस पर पहुंचा जाए कि किस प्रकार से। कबीर साहब के समय की खुद की ऐसी बात है कि वो ना तो ज्ञानियों का रास्ता है ना ये धनवानों का है। कर सकते हैं, सबके लिए सुलभ है, लेकिन अगर कोई चाहे तो उसके लिए आदमी को शुद्ध मन और शुद्ध पवित्र विचार ही चाहिए। जो नेक काम करता है, शुद्ध कमाई करता है, जीवन को अच्छा और सच्चाई के साथ जीता है, वही इंसान प्रभु की जो मौज है उनका जो आशीर्वाद प्राप्त करता है। वो पापियों के लिए और दुष्टों के लिए नहीं है। कितने बड़े बड़े योगी, तपी, जपी, सन्यासी कितने हुए, लेकिन वो भी थोड़े से रास्ते से भटके तो ऐसे गिरे कि फिर संभल नहीं पाए। जब रामचंद्र जी लंका को जीतने के बाद में आए और दोबारा से जब अयोध्या का राज संभाला तो विभीषण को लंका का राजा बना के आए थे रावण के बाद में। और रावण के गले में एक माला होती थी। जब रावण का शरीर पूरा हो चुका तो वो माला जब विभीषण गद्दी पर बैठे तो उनको दी गई। विभीषण जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, उस टाइम पे विभीषण भी उसमें शामिल था और भी राजे भी शामिल थे। और वहाँ उसमें जो माला थी वो विभीषण ने खुश होकर माला माता सीता के गले में डाल दी। माता सीता ने जब उस माला को देखा, बड़ी कीमती थी, बड़े कीमती हीरे जड़ित थी वो। उसने सोचा तो श्री राम की ओर उन्होंने देखा तो रामचंद्र जी ने इशारा कर दिया कि ये माला वो नहीं रखना चाहती थी, हनुमान जी को दे दी। जब हनुमान जी को दी गई तो हनुमान जी उस माला को देखने लगे और देखने के बाद वो क्या किया कि एक मन का हीरे का तोड़ा और उसको तोड़ने के बाद उस मणके को भी तोड़ा। मणके को तोड़ के देखते तो दूसरे राजी जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि क्या मूर्खता का काम किया हनुमान जी ने। ये तो गुरु भगत है, राम भगत है, बड़े आदर और सम्मान के साथ इतनी कीमती माला इसको दी गई थी और ये इसको मणके तोड़ के ये तो तोड़ के इनको डाल रहा है ऐसे ही। इतनी कीमती माला तो है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। कहने लगे हनुमान जी इनको क्यों तोड़ के गिरा रहे हो? एक नहीं, तोड़ के सबको गिराने लगे। बोला कि मैं इनको देखता हूँ कि इस माला में कहीं श्री राम का जहूर या फोटो है क्या नहीं। बोले इसमें राम का फोटो क्या है? जिसमें राम का फोटो नहीं है, राम नहीं है, वो किस काम की चीज है? क्योंकि हनुमान जी को राम भक्त ऐसे ही नहीं कहते, उनको ऐसे ही सेवक नहीं कहते। अगर गुरुमुखों का नाम लिया जाए, सेवकों का नाम लिया जाए, गुरु भक्तों का नाम लिया जाए तो हनुमान जी जैसी गुरु भक्ति किसी की नहीं थी। बोले जिस चीज में राम का नाम नहीं है, राम नहीं है, वो हनुमान के लायक नहीं है। उन्होंने उसको वहीं डाल दिया कि मेरे ये माला काम की नहीं। करने लगे तो राम के कोई रोम रोम में हर जगह थोड़ा न, राम तो रोम रोम में होना चाहिए। बोला कि आप कैसे सिद्ध करोगे? बोला कि मेरे रोम रोम में है। बोले कि कैसे? उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखा दिया कि देखो मेरे रोम रोम में है कि नहीं। अब हम राम का नाम लेते हैं, गुरु भक्ति का भी नाम लेते हैं, कभी भूले से भी कभी नाम का सुमरण नहीं करना चाहते, ध्यान में एक मिनट के लिए बैठना नहीं चाहते। नीयत हमारी खोटी है, ख्याल विचार हमारे सुधरे नहीं हैं, जो खोटे मंदे कर्म करते हैं वो छोड़े नहीं हैं। मोहर जरूर लग गई है कि हमें गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम दीक्षा हमने ली है, सारे काम करते दिखाई देते हैं। है क्या इंसान में? जो खोटे कर्म, पाप कर्म, विचार तो हमारे हैं दुष्टों वाले, नाम सत्संग का करते हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं, क्या है हमारे पास? अरे शुद्ध विचार जिसके नहीं है, प्रभु तो शुद्ध विचारों का ही नमूना है। जिसके ख्याल पवित्र है, मन शुद्ध है,
और हृदय से जो पवित्र है, सच्चा है, तो समझो कि उसके अंदर प्रभु विराजमान है। वो उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब वो उसी का रूप जब हो गए हैं तो देखेगा क्या उसको? उसके अंदर घुल मिल जाना ही भक्ति है। भक्ति एक की होती है, एक प्रभु ही है, एक ही सत्य नाम है। उस सत्य नाम को तो जानते नहीं, इसलिए देखा देखी के रास्ते पे जब चल पड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। झूठ का और भक्ति में सत्य का क्या मान? जिसको सत्संग कहते हो, सत्य गुरु के पास जाते हो, सत्य नाम का जाप करते हो, वो तो सारे सत्य के सत्य हैं, और हम उसे सत्य की ओट में झूठ का कारोबार शुरू कर देते हैं। हर बात में झूठ, हर बात में कपट। भक्ति कहाँ रही? कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं की। उनके पास बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े दीन दुखी आए। वो वैद्य डॉक्टर हकीम नहीं थे, लेकिन जिसके पास प्रभु का नाम होता है उसके पास सब कुछ होता है। जो भी उनके पास आता था, उनको अगर वो एक बार भी दृष्टि भर के देखते थे और मन से उनको एक बार भी कोई भी वचन कह देते तो बीमारी होती, बीमारी से निवृत्ति मिल जाती। ज्ञानी ध्यानी उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उनको जंजीरों में बांध के गंगा जी में बहा दिया गया, फिर भी जंजीरें पता नहीं कहाँ की कहाँ टूट गई, जल के ऊपर तैरते हुए आ गए। कौन सी शक्ति थी? जो ये नाम ऐसी शक्ति है कि इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से उबार देती है, निकाल लेती है। लेकिन सच्चाई हो जब ना, उसी कबीर साहब के साथ में कितने लोगों का टकराव हुआ, कितने लोगों ने उनके साथ, साधुओं ने, सन्यासियों ने, राजाओं ने, मुल्लाओं ने, सब ने उनके साथ में आके शास्त्रार्थ करने की कोशिश की। शास्त्रार्थ किए उन्होंने। सर्वजीत नाम का एक पंडित बड़ा विद्वान पढ़ लिख के आया। ये उसी संदर्भ में कह रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं ना कि वहां पर इतनी राह रपटी लिए कदम नहीं टेक सकते। वो रास्ता ज्ञान का रास्ता है। उस ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को उसके लायक तब बनाएंगे जब इन बुराइयों से छूट जाएंगे। वो सर्वजीत वो कांसी जी पढ़ के आया, उसको हर प्रकार का ज्ञान था, बड़ा अहंकार हो गया। उसने बड़े बड़े विचारवानों को, बड़े बड़े जो विद्वान थे उनको हरा दिया। शास्त्रार्थ में किसी को बोलने नहीं देता था। लेकिन और ये कह के अपना नाम उसने सर्वजीत रखवा लिया। सब सर्वजीत कहते थे, लेकिन उनकी माँ थी, वो उसको सर्वजीत नहीं कहती थी, सर्बिया कहती थी। अपनी माँ से कहने लगा, माँ दुनियादारी के लोग तो मुझे सर्वजीत कहते हैं। बेटा कैसे? कि मैंने सबको जीत लिया है तो सर्वजीत हूँ मैं। मेरे सामने कोई टिकता ही नहीं है ज्ञान में, मैंने सबको हराया है। बोली बेटा जब मानूंगी कि ज्ञान क्या है तेरा, कि जब तू कबीर साहब को इस ज्ञान में और शास्त्रार्थ में हरा देगा। बोला ये क्या मायने रखते हैं, कबीर साहब क्या जानता है, मैं जाऊंगा। उस जमाने में सवारी बैलों पे करते थे। बैल पर अपने सारे शास्त्र उस पर लाद के और चल दिए कबीर साहब से मिलने। जब कबीर साहब के पास गए और काशी जी में उसे गली में पहुंचे तो वो कमाली खेल रही थी गली में। कमाल और कमाली दो बच्चे थे कबीर साहब के। किताबों में बातें जो लिखी गई हैं, कोई उनका बेटा बेटी कहते हैं, लेकिन संतों के तो सेवक ही बेटा बेटी होते हैं। कोई सेवक सेविका कहते हैं, उनका तो बच्चा था ही नहीं। थे तो सब के सब, जितनी भी संगत होती है संतों के सामने बच्चे ही होते हैं। तो वो गए और जाके पूछने लगे कि कबीर साहब का घर कहाँ है। संतों के पास रहने वालों को तो सभी को, वहाँ के तो कही है कबीर साहब ने कि संतों की कुत्ती भली और साकित की भली न माँ, वो नितरी कथा सुने वो चुगली करने जा। संतों की तो कुत्ती भी अच्छी है कि वहाँ कथा होती है, सत्संग होता है, वो सुनती है आराम से,
और दुष्ट आदमी की तो माँ भी बुरी है, जो घर घर जाके निंदा करती है, बुराइयां करती है, चुगली करती है, दूसरे लोगों की बातें इधर उधर की लगाती है। तो संतों के पास तो रहने वाली हर चीज ही पवित्र होनी चाहिए, और है भी है, असर होता भी है। जब उससे पूछा गया कि मैं कबीर साहब के पास जाना चाहता हूं कि कबीर का घर कहाँ है, सीधी सी बात थी कि वो तो घर पूछना चाहता था, दुनियादारी का मकान जिसमें हम रहते हैं वो। लेकिन कमाली ने उसको क्या घर बताया कि आंखें खोल दी उसकी, क्योंकि मालिक भी देखता है। इंसान अगर गलती करता है, जो मालिक को याद करता है, मालिक उसके लिए हर प्रकार का ऐसा मसविदा तैयार करता है कि कदम कदम पर उसको अपना हो तो बचाता है, अगर कोई रास्ते से भटका हुआ उसको रास्ते पर लाने के लिए कष्ट, दुख या कोई न कोई उसके लिए रास्ता खोलता है, परीक्षा लेता है। तो ऐसा उसके जो अहंकार था, ज्ञान का, विद्वता का, शास्त्रार्थ करने का, उसने तो पूछा था कबीर साहब का घर, लेकिन उन्होंने कमाली ने क्या जवाब दिया, कहने लगी कबीर का घर शिखर में, जहां नहीं शलैली गैल। किस कबीर का घर तो शिखर में है, जहां कीड़ी का पांव भी नहीं टिकता। इसीलिए वो रपटीली की बात कही ने, और बोले कि पंडित जी आप तो बैल लाद के आए हो, आपने तो ज्ञान किताबों में बांध के रखा है, ज्ञान की सीमा नहीं है। कबीर का घर शिखर में, जहां नहीं शलैली गैल। अब वहां कैसे जाओगे आप? इतनी बात सुनते ही उसकी आंखें खुल गई कि शिखर में घर। अब शिखर कहाँ है? हम अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले हैं कि इंसान खुद एक ऐसी सृष्टि है जिसके अंदर सारी की सारी रचना जो पिंड ब्रह्मांड में दिखाई देती है, वो सारी की सारी हमारे शरीर की रचना का ही नमूना है। बस आगे तो जो होना था वो था। कबीर साहब के पास जाके गया तो पहले ही उसको अपने अहंकार का आधा तो उसका नशा उतर गया था, बाकी बचा था। वो कबीर साहब ने, संतों के पास नम्रता होती है, दीनता होती है, उनका शील स्वभाव होता है। कहते भी हैं कि वो मक्खन के समान मुलायम होते हैं संत। क्रोध अगर करते हैं तो किसी का भला करने के लिए करते हैं, अगर कोई कटु वचन बोलते हैं तो उनको शिष्य को संवारने के लिए करते हैं, क्योंकि दुनियादारी में रहते हुए, समाज में रहते हुए जैसी संगति हम करते हैं उस संगति का असर होता है। जैसी संगति इंसान करता है, अगर ना चाहे तो भी उसका प्रभाव उन पर पड़ता ही चला जाता है। तो इसलिए जब मालिक भी देखता है कि मेरे भगत को गलत कोई आदत घेरने लग गई है या उसके विचार बदलने शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए वो कोई ना कोई ऐसी बातें खड़ी कर देते हैं कि जिसके कारण वो उस भटकाव से बच जाता है। वो अंग संग रह के उसकी, अपने सेवक की रक्षा करते हैं, लेकिन धैर्य अगर कोई रखता है, टाइम लगता है, जल्दबाजी से कोई बात नहीं बनती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि धैर्य रखे इंसान, शील स्वभाव रखे। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये संयम भूल जाते हो या संयम छोड़ देते हो तो उसमें आपका नुकसान ही होगा। जो काम समय पर और ठीक होना चाहिए था वो नहीं होगा। लेकिन जो संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, प्रेम से जो काम लेते हैं, वो धीरे धीरे काम तो बढ़ना ही है। क्योंकि जब जिसकी ओट ले लेते हो तो वो आपके सभी काम अपने आप संवारता है। परंतु जब हम ओट लेने में ही कपट करते हैं, धोखा करते हैं, तो फिर धोखा है। शरणागत जब इंसान हो जाता है तो कपट नहीं चलता वहाँ। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या,
फिर भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। अगर तुम शरणागत ही हो गई, तुमने अपना सब कुछ छोड़ ही दिया है, गुरु पर छोड़ दिया। कितनी बातें आसान लगती हैं कहने को, सब कहते हैं कि मैंने अपना तन मन धन गुरु को दे दिया। है भी ये, देना भी चाहिए, जरूरी भी है, देते भी हैं, लेकिन देने का हम दुनियादारी के लोग किस तन मन धन की बात करते हैं। चंद पैसे को तो धन मानते हैं, मन को कहते हैं कि अपने जो गुरु कहता है थोड़ा बहुत उसका नाम का सुमरण कर लिया और मान लिया कि ये मेरा गुरु है, और शरीर से कोई सेवा नाम का कोई थोड़ा बहुत काम कर दिया तो कहते हैं बहुत सेवा करते हैं। सुनते हैं ये सत्संगों में, कहते हैं कि मेरा सेवा में नाम है, मैं चलता हूँ 4-4 5-5 दिन आके क्या सेवा का काम करते हैं उतना, जिस सेवा के लिए आते हैं उस सेवा के लिए कोई दूसरा कह भी देता है तो छलक जाते हो, मेरा काम ये नहीं है, मैं मेरी सेवा करूँगा, ये मेरी सेवा नहीं। अरे सेवकों में प्रेम होना चाहिए, उसमें यही तो धैर्य वाली बात है। उसको सोचना चाहिए कि सेवा, और ये सेवा भी शायद तेरा सेवा की परीक्षा हो, ये किस प्रकार। लेकिन जब हमने सारी चीजें सौंप ही दी हैं, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, क्या रहा हमारे पास? हमारे पास एक विश्वास ही रखना चाहिए। विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। जिसका विश्वास नहीं है वो चाहे कितनी चतुराई कर लो, कितना नाम जपो, वो मनमुखी नाम काम नहीं देगा। जिसमें गुरु की मौज नहीं है, जिसमें गुरु की खुशी नहीं है, जिसमें गुरु की मर्जी नहीं है। जो गुरु की मर्जी नहीं परखता, गुरु किस चीज में खुश है? अरे गुरु आदमी खुश कर ले, गुरु जब खुश होगा तो सब कुछ अपने आप सौंप देगा। एक पिता की संतान होती है, एक पिता के कहे में चलता है तो पिता उसको सब कुछ दे देगा। अगर पिता उसका पिता का कहा नहीं करता है तो पिता उसको वंचित कर देगा, कुछ भी नहीं देगा। और बिना पिता के मिलता नहीं है। तो गुरु तो वो चीज है कि जो सब कुछ बख्श देता है शिष्य को। गुरु का तो सारा संसार मोहताज है, भिखारी है, सब जग मांगन हारा है, सतगुरु सा दाता कोई नहीं। क्यों नहीं सतगुरु सा दाता कोई नहीं? सतगुरु क्या देता है, कौन सी दात देता है? दुनियादारी के तो लोग कहेंगे गुरु के पास जाते हैं, वो बुरी आदतें छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, कमा के खाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका जीवन भी अच्छा हो जाता है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उनके विचार अच्छे हो जाते हैं, घर में एक दूसरे प्यार से रहते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं इनको क्या मिल गया कि इनको तो गुरु ने दे दिया। वहां से लेके आते हैं, गुरु देता, वो किन चीजों को मानते हैं? और सत्संगी कहेगा हाँ भाई गुरु की बड़ी कृपा है। बोले हाँ तेरी कृपा है, तो हमें पता है जैसी कृपा है। अरे वो कृपा आप भी करवा सकते हो। गुरु कौन सी कृपा करता है? गुरु वो करता है कि गुरु की जब दृष्टि और दया हो जाती है तो वो 1 पैसा भी कमाता है उसका वो 1000 रुपये के बराबर पड़ता है। क्योंकि वो ना तो नाजायज खर्चा है, उसकी कमाई भी मेहनत की सच्चाई की होती है, वो कमाई बरकत देती है। और उसके हर काम में समय पर अपने काम करेगा, जो समय पर काम करेगा तो उसकी कमाई होगी। अब टाइम पर कोई काम नहीं करता तो कभी शराब पी ली, कभी और कुछ कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, कहीं अपना काम छोड़ के चल दिया, तो उसकी कहाँ से होगा? जिसके विचार सही नहीं हैं, जिनका उठना बैठना चलना संगति अच्छी नहीं है, तो उसका तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई गुरु ने इसको दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। और कई सत्संगियों को तो देख के मैं भी हैरान होता हूँ, कईयों को देख के मैं हैरान होता हूँ कि भाई ये लोग क्या करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कोई काम भी नहीं दिखता। एक आधे सत्संगियों से पूछ भी लेता हूँ, भाई बोला कि पता नहीं हमारे यहाँ तो कहाँ से आता है। बोला आपकी दया है, आपकी कृपा है। मेरा लोग तो ये कहते हैं महाराज जी दे देता है, दिनोदिया वहाँ जाते हैं ना, वो दे देता है इनको। भाई वो देता तो सब क्यों लेते तो नहीं ना, कोई भी लेने वाला चाहिए। लेता वो इंसान है जिसका हृदय का पवित्र, हृदय का बर्तन लेने लायक है,
जिसकी झोली फटी हुई होगी उसको गुरु क्या दे देगा? जो गुरु के कहे में चलता है, गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु की मर्जी और मौज को परखता है, उसके कमी आएगी नहीं। ये कमी तो उनके लिए आती है जो अपने विश्वास अपने ऊपर ही नहीं है उनका, अपनी चतुराई में डूबते हैं। कौवा कितना चतुर होता है, जाके वो बिस्टे में ही चांस मारता है, उसको और चीजें नहीं मिलती क्या, लेकिन गंदगी में ही क्यों मारता है वो, उसका स्वभाव है ये। लेकिन अच्छों की संग करने से इंसान अच्छी संगति जब करता है तो उसको विचार बदल जाते हैं, संगति का उस पर प्रभाव पड़ता है। सठ सुधरी सुसंगति पावा, मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने पे सुधर जाता है और वो अच्छा बन जाता है। तो गुरु के पास